तो मैं एडवोकेट बाबूजान अंसारी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा है जिसमें मिस्टर कुमार विश्वास ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगरा के ताजमहल को उन्होंने सफ़ेद कब्रगाह की संज्ञा दी है। और उनका कहना है, उनका तर्क ये था कि अगर प्रेम के प्रतीक के रूप में अगर किसी निर्माण को देखना है तो आगरा के ताजमहल जो एक सफ़ेद कब्रगाह है उसको देखने के बजाय लोगों को जो है अयोध्या श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर को देखने जाना चाहिए था और वहाँ देखने जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना सराहनीय है, लेकिन किसी एक ऐतिहासिक धरोहर को, ताजमहल जैसा विश्व विख्यात ऐतिहासिक धरोहर को एक सफ़ेद कब्रगाह की संज्ञा देना, एक लाश की संज्ञा देना, मुझे लगता है कि एक ओछी मानसिकता का प्रतीक है। क्योंकि ताजमहल मात्र एक ताजमहल नहीं है, वो एक मात्र बिल्डिंग नहीं है। ताजमहल लाखों लोगों के दिलों का धड़कन है, लाखों जो कला प्रेमी हैं उनके दिलों का एहसास है। वो एक सिंबल है कि प्यार कभी मरता नहीं है, सदियों सदियों तक वो जीवित रहता है। उस दुनिया का प्यार, सद्भाव और समर्पण का संदेश है। और इस प्रकार के जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारे देश का गौरव है, दुनिया का 7वां अजूबा है, उसके प्रति इस प्रकार का टिप्पणी और एक बड़ी ही जो जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा, मुझे लगता है कि वाकई में ये जो है निंदनीय है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जो चरित्र था वो त्याग, मोहब्बत, बलिदान और समावेश का चरित्र था। उनका जो है पूरी दुनिया में उनका आदर्शों का चर्चा, उनके आदर्शों का पालन पूरी दुनिया में होता है। उनके आदर्शों का कोई सीमा नहीं है। और उन व्यक्ति का तुलना उतने बड़े महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का तुलना एक साधारण व्यक्ति के मकबरा से करना, मुझे लगता है कि ये हमारे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो शान में गुस्ताखी है मेरे अनुसार। क्योंकि निर्माण जो होता है, कोई भी निर्माण, वो निर्माण किसी और निर्माण के बारे में नीचे दिखा करके उसको अपने आप को ऊंचा नहीं करता। कुमार विश्वास जी एक बहुत ही अच्छे कवि है, राइटर भी है और वक्ता है। और कुमार विश्वास जी से मैं ये पूछता हूँ कि क्या जो किताबों के अक्षर है वो मात्र स्याही का गिरा हुआ बूंद है? क्या किताबों के अक्षर इंक का लकीर है या उससे ऊपर है कुछ? वो मात्र लकीर नहीं है, वो हजारों जो श्रोता होते हैं उनके और कवि वक्ता के बीच का अमर थीम है, वो अमर भावनाएं हैं। उसी प्रकार जो हमारा ताजमहल है, वो ताजमहल मात्र एक पत्थरों का ढेर नहीं है, पत्थरों का जुड़ा हुआ एकमात्र इमारत नहीं है, बल्कि उस समय के जो हजारों कलाकारों, शिल्पकारों की अमर भावनाएं हैं, उनकी कला है, जो सफ़ेद संगमरमर को तराश करके जिस पर प्रेम की कविताएं लिखी गई है, जो एक संदेश देता है कि प्रेम कभी मरता नहीं है, प्रेम अमर हो जाता है। चाहे प्रेम कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो सदियों पुराना प्रेम क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ, समय के धूल में वो खोता नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में जड़कर वो अमर हो जाता है। और इस प्रकार की कला के प्रति इस प्रकार की ओछी शब्द का उच्चारण करना, मुझे लगता है कि ये गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है। क्योंकि जहाँ तक कुमार विश्वास जी का सवाल है, कुमार विश्वास जी एक बहुत अच्छे राइटर हैं और कुमार विश्वास जी स्वयं एक आर्टिस्ट है, स्वयं वो कलाकार हैं। उनके पास कला है जिससे वो समाज को प्रभावित करते हैं और उसी कला के द्वारा वो जाने जाते हैं। क्योंकि मेरे अनुसार इस समाज को प्रभावित, अगर कोई चीज़ प्रभावित करता है तो दो चीज़ है। इंसान की दो चीज़ जो होता है उस समाज को प्रभावित करता है। एक तो उसके अंदर की हुनर, उसकी आर्ट, उसकी योग्यता कह लें, विद्वता कह लें, और दूसरा उसकी शारीरिक खूबसूरती। ये दो ही चीज़ है कि सामने वालों को प्रभावित करता है।
जहाँ तक कुमार विश्वास जी की कला का सवाल है, अगर कुमार विश्वास जी के चरित्र से कला को निकाल दिया जाए तो उनका जो जीवन शैली हो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उनके पास कोई खड़ा नहीं होगा, मुझे लगता है। क्योंकि जहां तक उनकी शारीरिक सुंदरता की सवाल है, वो 1 to 10 में कितना मार्क मिलेगा वो आप दर्शकों से बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर उनको कोई पहचानता है, उनको कोई जानता है, उनको कोई सलाम करता है, तो सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर एक आर्ट छिपा है, वो कवि हैं, उनके अंदर कला है। लेकिन उस कला, जिस कला से वो जीते हैं, जिस कला से उनको पहचान मिली है, उसी कला के बारे में अगर वो गाली दें तो मुझे लगता है कि इससे निम्न स्तर की टिप्पणी और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ताजमहल साधारण भवन नहीं है, वो साधारण पत्थरों का ढेर नहीं है, वो सदियों से बना हुआ वो एक इस प्रकार का निर्माण है जिसमें कहा जाता है कि 20,000 वर्कर, शिल्पकार, कलाकार, मजदूर और लगभग 20 साल तक पत्थरों को सींच करके अपनी कला को समाहित करके उस विश्व और ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण किया लोग, जिसको बनाने में 20 साल लग गए। आज अगर किसी देश की ताकत हो तो इस प्रकार के स्मारक बना कर देखे, क्यों नहीं बना लेते लोग? पूरी दुनिया के लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी, इतनी ताकतवर देश, वहां के लोग पूरी दुनिया से, दुनिया के कोने कोने से लोग आज भारत आते हैं और हमारे देश के जीडीपी को, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के विकास को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो ताजमहल, वो मोन्यूमेंट ऑफ लव, प्यार की निशानी, प्रेम का संदेश देने वाला स्मारक हमारे देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बारे में इस प्रकार की ओछी बात, मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ताजमहल जो है वो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है। सैकड़ों साल से आज भी आप जाएंगे तो वैसा ही सफेद लिबास में खड़ा एक निर्माण दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो कभी भी समय के आंधियों में बहेगा नहीं, समय के धूल में खोएगा नहीं, बल्कि सदियों सदियों तक तुम्हारे यादों में सिमट कर अमर हो जाएगा। और इस प्रकार की गौरवशाली धरोहर, गौरवशाली वैश्विक इतिहास को आप अगर नकार रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जैसा व्यक्ति आपको अपना रोल मॉडल मानता है। क्योंकि आपको कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए, अपने शब्दों का चयन ढंग से करना चाहिए। क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कुमार विश्वास साहब, आपके लाखों फैन हैं। और जो हमारे देश की हायर जुडिशरी जो कितनी बार अपने जजमेंट में इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी है कि जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज को प्रभावित करते हैं, जिनके विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं समाज में तो उन्हें अपने बातों को, अपने शब्दों का सही से चयन करना चाहिए, क्योंकि उससे समाज प्रभावित होता है। वो रोल मॉडल है हमारे, और आप जैसा रोल मॉडल इस प्रकार की छोटी बात करे, समाज को बांटने की बात करे, विश्व पटल पर जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, उसको नकारने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग के लिए। कि हम लोग, दुर्भाग्य इसलिए है कि हम लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और ये ना तो सामाजिक स्तर पर कहीं जस्टिफाइबल है और ना ही लीगल डिस्कोर्स में, दोनों जगह ही गलत है। आप जानते हैं कि अगर आपका कोई भी वक्तव्य जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो, समाज में बांटने का काम करे, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर डिवीजन पैदा कर दे, समाज में अशांति पैदा कर दे, वो कहीं से भी लीगल नहीं है। वो एक प्रकार का ऑफेंस है, आईपीसी में ऑफेंस है, वो 195 ए में ऑफेंस है, 295 ए में ऑफेंस है, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर किसी को बांटना। आर्टिकल 15, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है, वो इसको प्रोहिबिट करता है, कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको मना करता है। और आप जैसा विद्वान,
देश की जाने माना हस्ती इस प्रकार की छोटी बात करे तो मुझे लगता है वाकई में निंदनीय है। और मेरा आग्रह है आपसे कि आप अपने शब्दों का चयन सही करें, क्योंकि वाकई में समाज आपसे आहत हुआ है। इसलिए आहत हुआ कि समाज आपसे प्यार करता है, समाज आपको चाहता है, समाज आपको रोल मॉडल देखता है। आपसे समाज की ये उम्मीद नहीं है, और जिससे ज़्यादा उम्मीदें होती है अगर वो इस प्रकार की बात करे तो वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तुलना एक साधारण शहंशाह के बेगम के मकबरा से करना, ये भी जो है मानसिकता को दर्शाता है। ये भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शान में गुस्ताखी है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे से आप अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें। और मैं आप हमारे जो व्यूअर्स से मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कुमार विश्वास साहब का शब्दों का चयन ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या उन्होंने ताजमहल जैसा गौरवशाली जो इतिहास है, हमारा भारत का जो इतिहास है जो गौरवशाली है, इस प्रकार के जो विश्व का जो 7वां अजूबा है ताजमहल, प्रेम की निशानी है, इस प्रकार के ताजमहल और गौरवशाली इतिहास के बारे में सफ़ेद कब्रगाह कहना, क्या यह सुशोभित करता है, क्या यह सही है? इस पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।